वक्त बदल चुका था। रानो चिड़िया अब बेसहारा नहीं थी। उसके बाग में हर मौसम के फल और अनाज की कमी नहीं थी। खुदा का शुक्र है, आज मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों का पेट भर सकूं। गुड़िया, पीहू, देखो आज अनाज कितना मीठा है। रानो खुश थी, पर वो अपनी पुरानी मुश्किलों को भूली नहीं थी। उसे पता था कि बेघर होने का दर्द क्या होता है। तभी रानो की नज़र एक झाड़ी के पीछे रोते हुए नन्हे छोटू खरगोश पर पड़ी। उसके पैर से खून बह रहा था और वो भूख से कांप रहा था। क्या हुआ छोटू बेटा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों छिपे हो? रानो आंटी, बिल्लू लोमड़ी ने मेरा बिल छीन लिया। उसने कहा कि ये जमीन अब उसकी है। उसने मुझे धक्का दिया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। छोटू की आंखों के आंसू रानो के दिल को चीर गए। उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। घबराओ मत छोटू, आज से तुम और तुम्हारी माँ मेरे बाग के सुरक्षित हिस्से में रहोगे। मैं तुम्हें एक ऐसा घर बनाकर दूंगी जिसे कोई लोमड़ी तो क्या, शेर भी नहीं छीन पाएगा। रानो ने छोटू के घावों पर दवा लगाई और उसे भरपेट खाना खिलाया। उसने तय कर लिया था कि वो छोटू की मदद के लिए अपनी जादुई सुनहरी घास का राज इस्तेमाल करेगी। जंगल की गहराई में एक ऐसी जगह थी जहाँ सुनहरी घास उगती थी। ये घास सिर्फ तभी चमकती थी जब कोई निस्वार्थ भाव से इसे मांगने आता। हे प्रकृति माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक मासूम बच्चा बेघर है, मुझे उसे एक सुरक्षित घर देना है। कृपया मेरी मदद करें। रानो के आंसू जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, सूखी मिट्टी से सुनहरी चमकती हुई घास बाहर निकलने लगती है। हे प्रकृति माँ, आपका धन्यवाद। रानो और उसके बच्चों ने मिलकर छोटू के लिए घर बनाना शुरू किया। रानो ने अपनी चोंच से सुनहरी घास को बुनना शुरू किया। मामा, ये घास तो कितनी सुंदर चमक रही है। छोटू भाई इसमें बहुत खुश रहेंगे। रानो ने मेहनत की। उसने घास के साथ साथ उसमें मजबूत लकड़ियाँ और फूल भी पिरोए। शाम तक एक छोटा सा सुनहरा महल तैयार था। बिल्लू लोमड़ी और कालू कौवा दूर से ये सब देख रहे थे। सोने जैसा चमकता घर देखकर लोमड़ी की आंखों में लालच उतर आया। कालू, वो देखो, रानो उस मामूली खरगोश के लिए सोने का घर बना रही है। वो घर तो मेरा होना चाहिए। मैं उसे हड़प लूंगी। सावधान लोमड़ी जी, रानो अब कमजोर नहीं है। उसके पास जादू की शक्ति है। रानो छोटू खरगोश को लेकर घर के पास पहुंची। छोटू की माँ भी वहां आ गई थी। घर को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आंटी, क्या ये सच में मेरा घर है? क्या अब मुझे रात को बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का इनाम है। अंदर जाओ, ये घर तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। रात के अंधेरे में बिल्लू लोमड़ी घर पर कब्जा करने पहुंची। उसने सोचा कि वो छोटू को डराकर बाहर निकाल देगी। ए खरगोश, बाहर निकल। ये जमीन मेरी है और ये घर भी अब मेरा है। भाग यहाँ से। छोटू डर के मारे अंदर छिप गया। लोमड़ी ने जैसे ही घर के दरवाजे पर हमला किया, सुनहरी घास ने अपना असली रंग दिखाया। जैसे ही लोमड़ी घर को छूती है, सुनहरी घास अचानक कांटों की तरह सख्त हो जाती है। घर के चारों ओर एक तेज पीली रोशनी का घेरा बन जाता है। मेरे पैर! ये घास मुझे काट रही है। ये क्या जादू है? लालची लोमड़ी, ये घर केवल मासूमों के लिए है। अगर तुमने फिर से इसे छूने की कोशिश की तो तुम इस जादुई रोशनी में भस्म हो जाओगी। रानो चिड़िया फौरन वहाँ पहुँच गई। उसने डरी हुई लोमड़ी को देखा। बिल्लू, तुमने बहुतों के घर उजारे हैं, पर आज तुम्हारा सामना सच्चाई से है। अगर अपनी खैर चाहती हो तो आज के बाद किसी गरीब जानवर को परेशान मत करना, वरना मेरा पूरा बाग तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। लोमड़ी अपनी पूंछ दबाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। कालू कौवा भी उड़ गया। अगली सुबह पूरी तरह शांति थी। छोटू खरगोश और उसकी माँ ने रानो के लिए ताज़ी गाजरे और फूल लाए। रानो बहन, आपने हमें सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि जीने की उम्मीद दी है। हम आपकी इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। बहन, हम सब एक ही जंगल के वासी हैं।
अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत कैसे बचेगी। रानो और छोटू खरगोश अपने बाग में खुश थे। तभी आसमान से एक नीला पक्षी लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा। वो नीलू हरिया तोता था जो दूर के काले पहाड़ों से जान बचाकर भागा था। मदद, कोई मदद करो, वहाँ काले पहाड़ों में भीषण बर्फबारी हुई है। मेरा पूरा कुनबा ठंड से जम गया है। मैं अकेला बचा हूँ। घबराओ मत भाई, तुम सुरक्षित हाथों में हो। अब रानो चिड़िया का बाग सिर्फ उसका नहीं था, वहाँ हर उस जानवर के लिए जगह थी जो मुसीबत में था। रानो की दयालुता ने उस जंगल को एक बड़े परिवार में बदल दिया था। सूरज ढल रहा था और पूरे बाग में एक सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। तभी रानो ने देखा कि बाग के बीचों बीच सभी जानवर, छोटू खरगोश, हरिया तोता और यहाँ तक कि बिजली काकी भी मिलकर एक बड़ा चबूतरा बना रहे थे। ये सब क्या है? आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? रानो बहन, आपने हम सबको आसरा दिया। अब हम सब मिलकर यहाँ एक अतिथि भवन बना रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी पक्षी या जानवर अगर तूफान में फंसे तो उसे भटकना ना पड़े। हाँ रानो, तूने हमें सिखाया कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। अब ये बाग सिर्फ तेरा नहीं, हर उस बेसहारा का घर है जिसका कोई नहीं। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने देखा कि बिजली काकी नन्हे बच्चों को अपनी गोद में सुला रही थी और छोटू खरगोश हरिया तोते को गाजर खिला रहा था। उस रात जादुई मिर्च का घर और सुनहरी घास का महल एक साथ जगमगा उठे, मानो पूरा जंगल एक ही परिवार बन गया हो। रानो, तुमने ना केवल अपनी सुरक्षा के लिए मिर्च का घर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए सुनहरी घास का महल खड़ा कर दिया। तुम्हारी निस्वार्थ ममता ने इस कंटीले जंगल को शांति उपवन बना दिया है। माँ, असली जादू इन जादुई बीजों या सुनहरी घास में नहीं था, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के इरादे में था। अब इस बाग में कभी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर दिल में एक दूसरे के लिए प्यार का दिया जल रहा है। रानो बहन, मैंने हमेशा अपनी चालाकी और स्वार्थ को ही सबसे बड़ी ताकत समझा था। मुझे लगता था कि छीन लेना ही जंगल का नियम है, पर आज तुम्हारी ममता और इस सुनहरी घास के जादू ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि पंख चाहे कितने भी ऊंचे उड़ें, असली ऊंचाई तो उस दिल की होती है जो दूसरों का दर्द समझ सके। आज से मैं भी अपनी आवाज का इस्तेमाल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मुसीबत में फंसे जानवरों को इस शांति उपवन का रास्ता बताने के लिए करूंगा। उस दिन जंगल ने सीखा कि ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि दूसरों के सिर पर छत देने में है। रानो चिड़िया आज जंगल की असली रानी बन चुकी थी